स्वागत है आप सबका दोस्तों मेरी माटी के इस चैनल पे, जहां हम आज आ चुके हैं मांगर बनी में। दिल्ली एनसीआर का वो वन, वो विकसित वन जिसे 150 सालों से छुआ नहीं गया है, अनछुआ है यह। और इस अनछुए पहलू में आपको 100 से ज्यादा पक्षी दिखेंगे, आपको 300 से ज्यादा वनस्पति के प्रकार दिखेंगे। और अगर आप शनिवार या रविवार को सुबह आते हैं, जल्दी आते हैं 5 बजे 6 बजे, तो यहाँ आपको लोग लाखों के कैमरा लेके उन्हीं पक्षियों के पीछे भागते हुए उन्हें शूट करते हुए नजर आएंगे। तो स्वागत है दोस्तों, और आज हम आपको इस यात्रा में साथ लेके चलते हैं। आज हम फरीदाबाद से चले और फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे जब मांगर पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां से लेफ्ट लेके हम सीधा चले और एक घने वन की ओर निकल लिए। और वो घना वन कौन सा था? मांगर बनी। मांगर बनी के रास्ते में हमने देखा ललित मांगर होटल भी आया, और उसे क्रॉस करते हुए कुछ वादियों का लुत्फ उठाते हुए हम इस मांगर वन में पहुंचे। ये मांगर वन इतना डेंस है कि यहाँ 100 तरीके के अलग अलग पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, 300 से अधिक प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। और यहाँ के लोकलाइट्स ने इस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के बाबा गुदड़िया का था। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि ये जंगल शायद 150-200 साल से इंटैक्ट है। उस बात का क्या सबूत? ये बड़ का पेड़ देखिए, इसकी जड़ का साइज देखिए। मुझे कहीं ना कहीं ये मेरे घर के फ्रंट से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। 20 फुट से ज़्यादा चौड़ा ट्रंक जिस पेड़ का हो, उसकी उम्र क्या होगी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यकीनन ये पेड़ 200 साल से छोटा नहीं है। तो ये जंगल 200 साल से इंटैक्ट। दोस्तों जैसे बचपन में ना हम एक मोगली देखा करते थे, जिसमें एक बच्चा था जो कि फॉरेस्ट में बड़ा हुआ था जानवरों के बीच में। तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा है और रस्सियों से लटकता हुआ जा रहा है। वो वाकई में रस्सियाँ नहीं होती थी, इस तरह का ये देख पा रहे हैं जैसे हम यहाँ पे ये चीज़ें हुआ करते थे। अब ये इतनी ज़्यादा मजबूत है और एक दूसरे से पेड़ आपस में उलझ के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि अगर मोगली जैसा कोई भी इंसान या फिर मेरे जैसा कोई भी इंसान अगर इन पर लटकना चाहे या फिर इन पर चढ़ना चाहे, बहुत आराम से बहुत आसानी से चढ़ के जा सकता है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में, बाबा गुदड़िया दास मंदिर। तो ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है कि बाबा ने यहाँ पे कई साल तपस्या करी और उस तपस्या के पश्चात बाबा अंतर ध्यान हो गए। लेकिन आज की डेट में भी बाबा ये जो पूरी बनी है, पूरा फॉरेस्ट है, उसकी उसी तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं, बचा के रखते हैं जैसे उन्होंने अपने टाइम पे बचाया था। और एक लोगों के बीच में मान्यता ये भी है कि अगर वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर फॉरेस्ट में से एक लकड़ी भी तोड़ के ले जाएंगे तो वो एक पाप के बराबर होगा, और वो उस पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। इसीलिए ये फॉरेस्ट आज ये नहीं प्रोटेक्टेड है, बचा हुआ है। मुख्य मान्यता ये है कि ये कहा जाता है कि अगर आपने एक तिनका भी तोड़ा यहाँ से तो वो आपके पुत्र की हत्या तुल्य होगा। तो कोई नहीं चाहता कि उनके घर से उनका चिराग जाए, और इस पूरे वन को आज प्रोटेक्टेड अगर रखा है तो कहीं ना कहीं बाबा गुदड़िया दास जी की उसमें मेहर।
पंकज जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो जो घंटी होती है मंदिर में, हम घुसने से पहले हमेशा बजाते हैं, भगवान को नोटिफिकेशन भेजते हैं कि हम आ गए हैं। तो ये हमेशा हमारे सर के ऊपर क्यों होती है? इसको साइड में भी रखा जा सकता है, नीचे भी ये हो सकती है, लेकिन ये सिर के ऊपर ही किस लिए है? जितिन जी, ये जिस धातु की बनी है, जब आप उसे बजाते हैं और इस घंटी के नीचे खड़े होते हैं तो इसका बुद्धिज्म में भी जिक्र है, इसका सनातन में भी जिक्र है कि वो आपके आभा मंडल को शुद्ध करता है, क्लीन करता है। तो जब आप परमात्मा के पास जा रहे हैं, एक तो हाथ मुंह धो के जा रहे हैं, वो आपकी फिजिकल बॉडी को क्लीन कर रहा है, लेकिन आपकी एथरिक बॉडी, आपके सूक्ष्म आभा मंडल को क्लीन करने के लिए इसके नीचे खड़े हों, बजाएं, और जब ये शांत हो जाए तो आगे बढ़े। एक जंगल अभी जो हम लोग देख के आ रहे थे वो था, और एक वो जंगल है जो यहाँ पे लोग आते हैं आसपास, और जो कुछ लोकल्स हैं जिनमें समझ नहीं है वो बना रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये वो जंगल है, प्लास्टिक का जंगल, जिसमें हमने यहाँ पे गंदगी फैला रखी है, पॉलिथीन फैला रखी है, और इस पूरे एरिया को, जो पूरा मांगरबनी का हरा भरा एरिया था, उसको हमने गंदगी से प्लास्टिक के यहाँ पे भर दिया है। तो जितिन, तुम क्या चाहते हो? यहाँ जो लंगर होते हैं गुरुद्वारा में, मंदिरों में, लंगर होना बंद हो जाए? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लंगर होंगे तो ढेर तो लगेगा। नहीं, यहाँ पे एक प्लास्टिक से बचने के लिए बर्तन बैंक का कंसेप्ट बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो लेकर आते हैं, जिनके पास में बहुत सारे स्टॉक में जो स्टील के बर्तन होते हैं वो होते हैं। तो इस तरीके से अगर कहीं पे गुरुद्वारे में कहीं पे भी लंगर होता है या फिर मंदिर में कोई लंगर होता है, हम खाना लोगों को खिलाते हैं, तो उन स्टील के बर्तनों में खिलाया जा सकता है, और एक बार जब वो इस्तेमाल हो जाए उनको धो के अगली बार इस्तेमाल के लिए उनको रखा जा सकता है। तो आप क्या चाहते हो? उन्हें धोने के लिए बस हम लोग ही बिठाते रहें? अगर हमारे पास इतने सारे लोग आ गए तो हम इतने बर्तन कहाँ से लेके आएंगे? हजारों लोग आ गए तो हजारों बर्तन कहाँ से लेंगे? हजारों लोगों पे हजारों बर्तन धोना आसान है, लेकिन ये प्लास्टिक एक बार जब भी किस तरीके से फेंकना, हजारों साल तक ये प्लास्टिक यहाँ पे बर्बाद नहीं। मैं भी ये कहना चाहूँगा दोस्त कि एक 200 ml पानी के लिए एक ऐसा प्लास्टिक छोड़ के जाना जो अगले 5000 साल तक नहीं करेगा, ये कहाँ की समझदारी है? ये मशरूम जैसा दिख रहा है, इसे गैनोडर्मा कहा जाता है। गैनोडर्मा का नाम लेके बहुत सी कंपनियाँ टूथपेस्ट बेच रही हैं, मल्टीवाइटामिन्स बेच रही हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बेच रही हैं, और माना जाता है कि गैनोडर्मा इस अर्थ पे मौजूद सबसे पावरफुल मशरूम है जो एंटीबायोटिक, मल्टीवाइटामिन और आपके गम्स के प्रोटेक्शन का एक साथ ख्याल रखती है। तो ऐसे हिडन चीज़ें अरावलीज में और जंगलों में मिलती रहेंगी। बने रहिए मेरी माटी के साथ। परमात्मा की ऊर्जा और सूरज की इन किरणों को अगर महसूस करना हो तो आए अरावली की इन वादियों में, इन घने जंगलों के बीच, और हमारे साथ देखिए बाबा गुदड़िया दास जी, जिनके आशीर्वाद से आज ये मांगरबनी पनप रहा है। उन्होंने यहाँ के लोकलाइट्स को साफ साफ निर्देश किया कि आप यहाँ के वन को नहीं छेड़ेंगे, जिसकी वजह से पिछले 200 सालों से ये वन इंटैक्ट है, इसको छेड़ा नहीं गया है। और यहाँ हमने आपको कुछ वृक्ष ऐसे दिखाए भी जिनकी उम्र 200 साल या उससे ज़्यादा थी, और यहाँ के लोग आज भी यहाँ की मिट्टी का इरोजन ना हो, इसके बने हुए जंगल की भी देखभाल करने के लिए, अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे यहाँ पूरा एक चेक डैम काइंड ऑफ बना रखा है कि जब बारिश आए तो मिट्टी बहकर, उपजाऊ मिट्टी बहकर यहाँ ना आ जाए, और उस एरिया में ग्रास उगी रहे, उस एरिया में तिनके उगे रहें, ताकि पक्षी अपने घोंसले बना सके। क्योंकि हर चीज़ को माहौल देने की ज़रूरत है। ये वन भी तभी विकसित होगा दोस्त जब माहौल दिया जाएगा। तो इस वन को माहौल देने में यहाँ के लोकलाइट्स ने बड़ा अहम योगदान दिया है। तो अगर आप लोग भी हमारी तरह इस नेचर का मज़ा लेना चाहते हैं, इस पर्यावरण का मज़ा लेना चाहते हैं और इस डेंस फॉरेस्ट की यात्रा करना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरी माटी।